जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 10th CBSE बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 के पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रूफ कराए थे। चूँकि वो थियरम थी, थियरम को समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी आपको, हमें उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो भी थियरम ही है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले समस्त दर्शकों से हम आपको बता दें कि आप लोग शुरू में ही वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसको आप सभी लोग अपने बुक में ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन पहले हम लिख दे रहे हैं, हालांकि ये भी थियरम ही है। प्रूफ दैट, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ दैट √5 इज, आज देखें बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे समझाएंगे, आप इसको समझिएगा, आपको समझ में आएगा। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल, यही आप लोगों को प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है। तो हमने कल आपको बताया था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम अपोजिट मान लेते हैं, कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं। और अपोजिट में हम क्या मानेंगे बेटा? प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे कि √5 रेशनल है। समझे आप? सबसे पहला स्टेप यही है कि जब आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा कि √5 इरेशनल है तो हम लोग मान लेंगे कि √5 क्या है? रेशनल, उसका अपोजिट मान लेंगे। ठीक ना? तो चलिए लेट अस एज्यूम, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट, आप हमारे साथ सॉल्व भी करते जाएं। लेट अस एज्यूम दैट द contrary that √5 is rational। अब समझो बाबू, आपको प्रूफ करना था कि √5 इरेशनल है तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे और अपोजिट मान करके हम प्रूफ करते हैं और फिर हम ये दिखा देते हैं कि हमारे द्वारा जो चीज़ मानी गई थी वो गलत थी। तो हमारे द्वारा मानी गई चीज़ अगर गलत थी तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया था वो सही था। बात समझ आ रही है? यही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहलाता है। जब आप 12 वगैरह में जाएंगे तो 1-2 एक्सरसाइज हैं जिसमें हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन आप दिमाग में रख लीजिए, आपको प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है तो उसका अपोजिट हम मान लेंगे
कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। अब सुनो बेटा, अगर रूट 5 रेशनल है तो रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में न मान करके हम r बाई यस के फॉर्म में मान लेते हैं। अच्छा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई ऐसा को प्राइम है जिससे r भी डिवाइड हो जाएगा और यस भी डिवाइड हो जाएगा। कोई एक ऐसा नंबर जरूर है, हम अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है जिससे r भी कट हो जाएगा और यस भी कट हो जाएगा। और सुनो बेटा, हम ये भी मान लेते हैं कि जब r कट होगा तो a आएगा और जब यस कट होगा तो b आएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू r बाई यस के जगह पे हम रख देते हैं a बाई बी। आप समझे a बाई बी क्यों आया? बोलिए, आप सभी लोग समझे a बाई बी क्यों आया? हम मान लिए हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे कल हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मान लीजिए 6/8 है, तो 6/8 में कोई ऐसा नंबर है जिससे 6 भी कट हो जाएगा और 8 भी कट हो जाएगा। वो नंबर क्या है? 2 है। 2 से ये भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4, तो अब आ गया 3/4। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि पहले 6/8 हमारे पास था, जब हम उसको सॉल्व किए हैं तो 3/4 हो गया है। उसी तरह से देखिए 6/8 का मतलब पहले r बाई यस था, और जब उसको कट कर दिए तो 3/4 यानी a बाई बी आ गया। इतनी बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो b रूट 5 इजकल टू a हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है, चूंकि इसके पहले कभी आप थ्योरम पढ़े नहीं हैं और ऐसा थ्योरम नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। लेकिन जब 1-2 बार इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन भली भांति आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पर ये स्टेप आप दिमाग में रखे रहिए कि रूट 5 इजकल टू r बाई यस होगा, और जब r और यस कट होगा तो a बाई बी होगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कुछ स्टेप आपको याद करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए स्क्वायर करते हैं बेटा, तो ये देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और देखो बाबू रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ b स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 5। आप ध्यान देना बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप ध्यान दीजिए कि जब हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो b स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल नहीं होता तो इसका सोल्यूशन b स्क्वायर के इक्वल नहीं आता। इसका सोल्यूशन b स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ लिखा जाएगा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। लिख देंगे, इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस a is also divisible by 5, hence a is also divisible
डिविजिबल बाई 5। अब ध्यान देना बेटा, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम कुछ अपने मन से मानते हैं, हमने कल माना था और हमने फिर माना था a इक्वल टू 5 से, ठीक ना। फर्दर लेट अस एज्यूम दैट, फर्दर लेट अस एज्यूम दैट, हमने फिर से माना, क्या माना, a इक्वल टू 5 से। अब जरा देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया। तो यह 5 हम इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करना है √5। तो क्वेश्चन में जो नंबर दिया होता है वही हम लेते हैं, और c अपने मन से मान लेते हैं c कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, c के जगह पे कोई इंटीजर हो सकता है। बात समझ आ रही है। अब हम a के जगह पे 5c रख देंगे, तो अगर a के जगह पे 5c रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू a के जगह पर हम 5c का स्क्वायर अपान कर देते हैं 5। अब देखो बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं, एक स्टेप और नीचे लिखेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25, और ये हो गया c स्क्वायर अपान 5। अब हम यहाँ आगे बढ़ते, इस साइड में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ से अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर इक्वल टू, देखिए b स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको 5c स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, अब 5 को अगर हम इधर लाएं तो b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। इट मीन्स देखिए b स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो c स्क्वायर आ रहा है, जब हम b स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो c स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है बेटा। तो अब लिखेंगे, इट मीन्स, यहाँ लिखा जाएगा, इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, hence b is also divisible by 5। तो b जो है ये 5 से डिविजिबल हो गया। अब सुनिए आप, तो a भी 5 से डिविजिबल था ना, a भी 5 से डिविजिबल था और b भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कम से कम एक नंबर ऐसा है 5 जिससे दोनों डिविजिबल है। बात समझ आ रही है। यहां लिखा जाएगा देयरफॉर a and b have at least common factor, एक मिनट, at least 5, ठीक है, 5 as a common factor, 5 as a common factor, अब देखिए क्या है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यही कॉन्ट्रडिक्शन है, समझ लीजिए। अगर हम r बाई यस को कट किए तो a बाई बी आया। अब a बाई बी को तो कट नहीं होना चाहिए, लेकिन a जो है 5 से भी कट हो जा रहा है और b 5 से भी कट हो जा रहा है। इसका मतलब कि जब कट होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा।
रेशनल नंबर तब होगा जब कटेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कट हो रहा है, तो कट हो रहा है तो इसको रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने मान लिया था कि रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था वो एजम्पशन बिल्कुल गलत था। और अगर एजम्पशन गलत था तो क्वेश्चन में जो दिया गया था वो बिल्कुल सही था। बात समझ में आ रही है? तो लिखा जाएगा दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज, यहां लिख देंगे नीचे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arises या हैज arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption that root 5 is rational, यानी ये हम लोगों ने जो एज्यूम किया था कि रूट 5 रेशनल है, यही गलत था। हम लोगों के द्वारा किया गया एजम्पशन ही गलत था। तो अगर एजम्पशन गलत था तो सही क्या है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सही है। लिख देंगे हेंस या सो वी कंक्लूड दैट, यानी हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक ना। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब यहाँ लास्ट में ये होगा दैट प्रूव्ड, समझे बेटा। तो ये इस तरह के जितने भी थियरम होते हैं, इन थियरम को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। थियरम को सॉल्व करने का यही मेथड है। एक बार मैं फिर से आपको बढ़िया से बता दे रहा हूँ, दिमाग में रख लीजिए। देखिए क्या है, आपसे कहा गया है कि प्रूफ कर दीजिए कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो हम अपोजिट मान लेंगे, क्वेश्चन के अपोजिट मान लेंगे कि रूट 5 इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है। और अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 इक्वल टू आर बाई एस हो जाएगा। और अगर आर बाई एस हो जाएगा तो इसको कट करेंगे तो ए बाई बी आ जाएगा। और फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इतना आ गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए, फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे a इक्वल टू 5c, और a इक्वल टू 5c रख करके जब हम सॉल्व किए हैं तो b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हम देख रहे हैं कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर a बाई b अगर रेशनल नंबर है तो इसको किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि r बाई एस को हमने सॉल्व किया तो a बाई बी आया, और फिर हम देख रहे हैं कि a बाई बी, a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। तो ये जो है, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b दोनों में कम से कम एक कॉमन फैक्टर 5 है। और ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हम लोग जो माने हैं उसका विरोध है, विपरीत है, अपोजिट है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। तो अगर रूट 5 रेशनल नहीं है, सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ से हम ये इस रिजल्ट पे पहुँचते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुँचते। कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष होता है। इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि रूट 5 इज इरेशनल। बोलो बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा? किसी भी प्रकार की अब कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन पे बहुत हम टाइम दिए हैं।
अब इसको कॉपी भी कर लिए हैं आप सभी लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है चैनल पे, व्हाट्सएप पे आप संपर्क करें या कमेंट करें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और सॉल्व करने का मेथड भी वही होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको इरेज कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट, बुक में देखिए आप अपने, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूफ करना है। इज इरेशनल। देखो बेटा, क्वेश्चन यही है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड वही होगा। हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और चले ध्यानपूर्वक देखें। तो प्रूफ होगा, और इसको हम थोड़ा सा इजीली करते हैं, इजी मेथड से करते हैं। तो यहाँ भी हम देखिए क्या करेंगे, प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे कि ये रेशनल है। ठीक है, तो लिखा जाएगा लेट अस एज्यूम, प्रूफ हम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट, या टू द contrary, to the contrary, that 3 + 2√5 is rational। 3 + 2√5 is rational। ध्यान दीजिएगा, यही काम किए हैं जो पहले क्वेश्चन में किया गया है। ठीक ना, हम ऑपोजिट मान लिए हैं कि 3 + 2√5 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल होगा तो किसके फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, या R/S के फॉर्म में होगा, या A/B के फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 3 + 2√5 = चलिए हम इसको A/B के फॉर्म में कर दे रहे हैं। A/B हो गया। अब ध्यान दो बेटा, ये है 2√5 = 3 को हम ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो A/B - 3। आप हमारे साथ क्वेश्चन को कॉपी भी करते चले, सॉल्यूशन को कॉपी भी कीजिए। अब ये हो जाएगा 2√5 = जरा देखो बेटा, हम इसको सॉल्व अगर करें तो A - 3B/B हो जाएगा। ध्यान दीजिए, A - 3B/B। फिर अगला स्टेप हम आगे बढ़ें तो √5 = A - 3B/B, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक रफ वर्क हम कर रहे हैं, जरा उसको आप ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए हम A के जगह पे 10 मान लेते हैं और B के जगह पे 2 मान लेते हैं। ध्यान देखो, एक रफ वर्क मैं कर रहा हूं। अगर हम A - 3B/2B को सॉल्व करें, ये A - 3B/2B = √5 है। अच्छा ये देखिए, √5 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? √5 इरेशनल नंबर है ना, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है।
√5 इरेशनल नंबर है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर हम यहाँ पर a के जगह पर 10 और b के जगह पर 2 रखें, जरा देखिए 10 - 3 b के जगह पे 2 रख दिए और ये हो गया 2। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, हम आपको समझाने के लिए केवल ऐसा कर रहे हैं। और फिर b के जगह पे हम 2 कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 10 - 3 2 6 हो जाएगा और ये हो गया 4। तो 10 - 6 हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, यानी ये p/q के फॉर्म में आ गया। और p/q के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब हमारा ये जो रफ वर्क हमने आपको इसलिए बताया है कि यह a - 3b/2b यह एक रेशनल नंबर मिल रहा है। अब जरा देखिए, ये रेशनल नंबर है, यह किसके इक्वल है? √5 के इक्वल है। और √5 क्या है? इरेशनल है। तो इधर है रेशनल नंबर और इधर है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, ठीक ना? तो यहां भी कंट्रडिक्शन मिल रहा है। इसका मतलब कि हमने जो शुरू में माना था वो क्या था? गलत था। तो अगर हमारे द्वारा माना गया गलत था तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सही है, ठीक ना? तो अब यहां लिखा जाएगा बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन contradicts that the fact contradicts the fact √5 is irrational. √5 is irrational. तो अब क्या है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, यहां लिख दिया जाएगा दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, that 3 + 2√5 is rational. So we conclude that, लास्ट में लिखा जाएगा so we conclude that 3 + √5 sorry 3 + 2√5 is irrational. That proved, ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे यहाँ that proved। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगा होगा आप सभी लोगों को, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? क्या था? 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना था। तो हमने अपोजिट मान लिया। तो अपोजिट में हमने क्या माना? लेटस एज्यूम टू, ध्यान दीजिएगा, लेटस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ध्यान दो बेटा। तो अगर ये रेशनल है तो a/b के फॉर्म में होगा। और फिर क्या हुआ? हमने सॉल्व किया, 3 बराबर के अपोजिट साइड में गया तो 2√5 = a - 3b/b आया, फिर 2 इधर आ गया। और जब हम इसको सॉल्व किए तो ये रेशनल नंबर मिल रहा था।
जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो ये रेशनल नंबर मिल रहा है, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब हमने जो माना है उसी का विरोध हो रहा है, हमने जो माना है उसी का अपोज हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द fact root 5 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. So we conclude that 3 plus root 5 is irrational. Question clear हुआ बेटा? That proved. अच्छा, अब जो है इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बाकी रह गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप सबको मैं आपको बता दूं कि मैथ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करें और वीडियो को लगातार देखते रहें और भरपूर देखें। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।